जो सजा दी गई है बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जिस तरीके से पे दर पे ये केसेस करते रहे और जिस तरह 200 केसेस बने थे और जिस तरीके से ये ट्रायल चलाते रहे और जिस तरीके से हमें राइट भी नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से हमारा राइट रिफ्यूज किया जा रहा है और जिस तरीके से 14-14 घंटे ट्रायल करा के तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि उसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन अभी जो ये केस उठाया है जिसमें भी 2 दिन में कंप्लीट किया गया और हमें एविडेंस लाने भी नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए गए तो उसके बैकग्राउंड को देख लीजिएगा। पहले उस बंदे के खिलाफ पर्चा कराते हैं, उसको जेल में रख लेते, 1.5 महीना उसको जेल में रख लेते, जेल से जिस वक्त वो बाहर आ जाता है वो कोर्ट में आकर की कंप्लेन अपने बच्चों की वालदा के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल करता है और बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाता है, एक पर्सनल लाइफ में जाता है। ये वही मौलवी है जो कह रहा है कि मुझे ओन चौधरी उठा करके लेके आया और उसी वजह से मैंने एविडेंस दिया है, और ये वही मौलवी है जिसको हमने कन्फ्रंट करवाया तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने पहली स्टेटमेंट यही दी थी कि मैंने एक निकाह पढ़वाया। अब जैसा भी है हम तो कहते हैं ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इंशाल्लाह हाई कोर्टों में जाएंगे, अगर फेयर ट्रायल हमें मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस किस्म की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए और इस दर्जे तक कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस दर्जे तक ले जाए जिस तरीके से ये हुआ है।